नमस्कार साथियों, कैसे हो? मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। अटकी पड़ी है अपनी सफाई कर्मचारी की भर्ती, आने का नाम नहीं ले रही। और आजकल तो मंत्री जी भी सो गए हैं क्योंकि वो बीच बीच में देते रहते थे सुर्खियां। राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। पदों की संख्या आप सभी को पता है, लगभग 30,000 पद आने के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो इसमें बना हुआ है आप सभी के लिए कि गुरुजी एक बार कंफर्म करवा दो, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे। अनपढ़ की भर्ती है। काफी बच्चे मैसेज कर रहे थे कि गुरुजी अनपढ़ की भर्ती है या इसमें आपकी बार योग्यता बदलेगी और किन का अनुभव चलेगा। और अभी अभी एक लेटेस्ट खबर आई है कि ये खबर दिखा देता हूं मैं। पवार जी हैं आपके सफाई श्रमिक संघ के उपाध्यक्ष हैं। ये राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अंजना पवार, इन्होंने कहा है कि सब वर्ग के लोग इसमें भाग ले, ये बड़ी खुशी की बात है। सब वर्ग के लोग भाग ले, बड़ी खुशी की बात है। मगर अन्य वर्ग वाले लोग इसमें अगर फॉर्म भरते हैं तो दिमाग में एक बात डाल लें कि उन्हें काम सफाई का ही करना पड़ेगा। वो सोचे कहीं मैं ऑपरेटर बन जाऊंगा, ड्राइवर बन जाऊंगा, कहीं ऑफिस में ड्यूटी लगवा लूंगा, तो ये भ्रम दिमाग से निकाल दे। अगर फॉर्म भरना है तो आपको जो काम दिया जाता है सफाई का, वो काम करना ही पड़ेगा। ये बातें उन्होंने कही है और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सब इसमें भाग ले सकते हैं। और कुछ ऐसा ही सफाई कर्मचारी है, उनको वेतन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है, ये भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। और सफाई कर्मचारी के लिए वेलफेयर के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एक संगठन ने मांग भी की है, समस्त वाल्मीकि समाज बीकानेर प्रतिनिधित्व मंडल ने दिल्ली में अर्जुन मेघवाल से इन्होंने मुलाकात करके कहा है कि भाई साहब इस सफाई कर्मचारी की भर्ती को या तो रद्द कर दो, खत्म कर दो, इस भर्ती को ही खत्म कर दो, या फिर इस सफाई कर्मचारी की भर्ती को करवा लो। क्यों हमारी जान ले रहे हो? क्यों हम पे छुरिया चला रहे हो? आप कह रहे हो राजस्थान में भर्तियां हैं, भर्तियां हैं, भर्तियां हैं, मगर मंत्री जी सफाई कर्मचारी की भर्ती नहीं है। और जो भर्ती है वो पिछले 4 साल से लटकी पड़ी है। और जो मुद्दा बना हुआ है वो अनुभव प्रमाण पत्र। कुछ बच्चे कह रहे थे, तो मैं उनको बता दूं, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान वाले, मात्र 399 रुपए का ऑफर बैच चल रहा है। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो 52,000 पदों की भर्ती है, कितने की? 52,000 पदों की भर्ती है, इसका कोर्स खरीदें। 399 रुपए में आपको यह कोर्स मिल रहा है, रिकॉर्डेड भी मिलेगा और लाइव भी मिलेगा। नियमित रूप से इसकी क्लासें आपको मिलती रहेगी। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाकर भाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स का फायदा उठाएं, सबसे बड़ी चीज है। अब भाई साहब कुछ कह रहे हैं, गुरुजी इसमें जो दस्तावेज है उनमें कोई फेरबदल किया जाएगा क्या? तो नहीं भाई, इसके जो दस्तावेज है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तैयार करवा लीजिए। सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है 2025 वाली, कौन सी? 2025 की जो न्यू भर्ती आएगी तीसरा, इसके लिए आपको एक तो अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा जो 1 साल का होगा, किसी भी विभाग का हो। अगर आप नया बनवा रहे हैं तो आपने नगर पालिकाओं में काम किया तो वो है ही है, अन्यथा आपका ये अनुभव प्रमाण पत्र 1 वर्ष वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। आधार कार्ड अपडेट करवा लें, आधार कार्ड के साथ जन आधार कार्ड को भी अपडेट करवा लें। आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए क्योंकि इसमें आयु 18 से 40 वर्ष मांगी गई है और कैटेगरी वाइज छूट दी गई है। जबकि विधवा और तलाकशुदा के लिए उम्र का कोई बाध्यता नहीं है, 60 साल की उम्र तक वो फॉर्म भर सकती है। ठीक है, तो जन्म प्रमाण पत्र बनवा ले। मगर जो पढ़े लिखे है, 10वीं पास है, कोई भी 10वीं क्या है, 10वीं पास है, उनको जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी 10वीं की मार्कशीट ही जन्म प्रमाण पत्र है। जबकि 8वीं पढ़े हुए, जो बहुत सारे 8वीं पढ़े हुए कह रहे हैं गुरुजी हमारे तो 8वीं पढ़े हुए हैं, क्या करें? तो भाई साहब आपको तो बनवाना ही पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र। और जो 10वीं तक पढ़े हुए हैं उन्हें आवश्यकता नहीं है। जाति, मूल और चरित्र प्रमाण पत्र है। विधवा है कोई तो विधवा का प्रमाण पत्र है जो अपनी पंचायत से बन जाएगा। तलाकशुदा है तो कोर्ट का आदेश, कोर्ट का आदेश भर्ती के नोटिफिकेशन से पहले का कोर्ट का आदेश हो। विकलांग है तो विकलांग का सर्टिफिकेट हो और अनुभव प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है विकलांग के पास। और एक्स सर्विसमैन है तो उसके डिस्पैच, जो नौकरी रिजाइन की या बीच में छोड़ी हुई है वो भी है। जो भी उसके दस्तावेज है, वो सैलरी स्लिप वो आपको दिखानी पड़ेगी।
अन्य दस्तावेज जिनसे आपको लाभ मिलता है, जैसे आपने कोई पढ़े लिखे ग्रेजुएशन किए हुए और किए हैं, तो अन्य दस्तावेज भी आपके पास हो तो वो भी आप तैयार रखें, उनको भी वो आपके काम में आएंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि उनको आगे से काम में लिया जाएगा। तो भाई साहब आपकी जो भर्ती है, इस भर्ती अनपढ़ की भर्ती है, सबका अनुभव चलेगा, 30,000 पदों पर ये भर्ती आएगी। अब गुरुजी ये भर्ती आएगी कब, सबसे बड़ी बात। तो भाई साहब जहां तक की संभावना लग रही है, मैं पहले भी कह रहा था अब भी कह रहा हूं, फरवरी माह में, फरवरी माह में ये भर्ती आने की उम्मीद है, और लगभग फरवरी मध्य में इस भर्ती के अपडेट आपको मिल जाएगी। गुरुजी अब वीडियो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि अब एक जो अंजना जी पंवार है, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि सब वर्गों को इस भर्ती में भाग लेनी चाहिए, सबका अनुभव चलना चाहिए, सबका अनुभव चलना चाहिए, सबका अनुभव, सबका अनुभव चलना चाहिए, प्रत्येक वर्ग को आपको बराबर फायदा मिलना चाहिए। मगर यदि आप कह रहे हो गुरुजी सबका अनुभव चलेगा, तो अनुभव की प्राथमिकता निर्धारित की गई है, जो नगर पालिकाओं का अनुभव है, नगर पालिका का अनुभव है, परमानेंट वाला अनुभव है, उसको पहला, फिर उसके बाद कोई सरकारी संस्थान है, सरकारी संस्थान है उसको दूसरा, और कोई अन्य संस्थान से बने हुए हैं, अन्य संस्थान से बने हुए हैं उनको तीसरा, ऐसी प्रायोरिटी दी जाएगी। तो बहुत अच्छी भर्ती है, आराम से आप इसकी तैयारी करें। और तैयारी तो क्या है, आप इसके काम के बारे में जानकारी चाहिए, मैं अब एक स्पीड से सही तरीके से और बता देता हूं। राजस्थान सफाई कर्मचारी की भर्ती 30,000 पदों पर होगी, 18 से 40 वर्ष उम्र होगी, कैटेगरी वाइज छूट रहेगी, अनपढ़ की भर्ती है, शुरुआती वेतन 13,500 के लगभग आपको वेतन मिलेगा, 8वें वेतन आयोग का भी लाभ आपको तुरंत प्रभाव से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो सबको फॉर्म भरना है और अपने सपनों को या अपनी बेरोजगारी को दूर करना है। जय हिंद।